दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे चीन पर भारी पड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को अफ्रीकी देशों की तरफ भी बढ़ा दिया और इसी सिलसिले में हाल ही में एस जयशंकर खुद अफ्रीकी देशों का दौरा करने के लिए गए, जिसने न सिर्फ अफ्रीका को बल्कि चीन को भी हैरान करके रख दिया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका के दो काफी महत्वपूर्ण देशों का दौरा किया, जिसमें मोजाम्बिक और युगांडा शामिल है। बता दें कि ये दोनों ही देश भारत के साथ काफी मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं और इनमें भारत ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। ऐसे में अचानक से इन दोनों देशों में खुद भारतीय विदेश मंत्री का पहुंचना पूरे अफ्रीका के लिए हैरान करने वाला था। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2022 के डाटा के अनुसार भारत अब तक अफ्रीका में $74 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आने वाले समय में यह आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। तो वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि साल 2030 तक अफ्रीका में भारत की टोटल इन्वेस्टमेंट $150 बिलियन तक को पार कर सकती है, जो अपने आप में एक काफी विशालकाय आंकड़ा है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि भारत अफ्रीका में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए पूरी तेजी से काम कर रहा है, ताकि हम अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके, जो आज भारत के लिए काफी बड़ी समस्या बन चुका है। दरअसल चीन अफ्रीका में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत चीन अफ्रीका के गरीब देशों को डेवलपमेंट के झूठे सपने दिखाकर अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है, ताकि वह इन सभी देशों को नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लॉइट कर सके। साथ ही हमने देखा है कि कैसे चीन ने अपना एक मिलिट्री बेस तक वहां बना लिया है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। वहीं पर अब तो चीनी नौसेना के युद्धपोत और जासूसी जहाज लगभग हमेशा ही हिंद महासागर और जिबूती मिलिट्री बेस पर तैनात रहते हैं, जिस पर भारत भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन अफ्रीका पर चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सहारा नहीं ले रहा, बल्कि अब अफ्रीकी देशों को अपने विदेशी सुरक्षा उत्पादों के लिए एक मार्केट के तौर पर भी देख रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई अफ्रीकी देश रूस से हथियार या कई रक्षा उपकरण खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते। साथ ही गरीबी की वजह से इन देशों के पास इतना बड़ा डिफेंस बजट मौजूद नहीं है ये अपनी सिक्योरिटी के महंगे हथियार खरीद सके, ताकि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन और यूरोपियन देशों के महंगे हथियार खरीद सके। और साथ ही चाइनीज हथियारों की क्वालिटी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, मतलब इनके पास इकलौता अच्छा विकल्प भारत ही बचता है। और भारत भी यह बात अच्छे से समझ चुका है कि यही वजह है कि हम अफ्रीकन देशों के साथ लगातार अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय पहले ही 37 अफ्रीकन देशों के प्रतिनिधि भारत के दौरे पर आए थे, जो ये साबित करता है कि अफ्रीकी देश भारत के रक्षा उत्पादों में बहुत रुचि रखते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने अगर इस मौके का सही फायदा उठाया तो हम अफ्रीकी देशों के प्रमुख डिफेंस सप्लायर बन सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी का जलवा अमेरिकन और यूरोपियन देशों की मार्केट में भी खुले तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में अब भारत जिस तरह से अफ्रीकी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है, इसे देखते हुए चीन भी बौखला गया है, क्योंकि भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी के दम पर अफ्रीका में भी अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत ने 75 सालों में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसका भारत को काफी सालों से इंतजार था। जी हां, भारत में अब एक ऐसा जेट इंजन बनाकर तैयार किया गया है जिसको लेकर कई साल पहले भारत का मजाक बनाया जाता था कि वह इस इंजन को तैयार नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने इस काम को मेक इन इंडिया के तहत मुमकिन करके दिखा दिया है, जो कि भारत के लिए काफी गर्व की बात है। अब आपको थोड़ा इस बारे में डिटेल में बताते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कब तक तैयार कर देगा और इसमें भारत की कौन सी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और इस इंजन में ऐसी क्या क्या खासियतें हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले ही गोदरेज कंपनी के साथ भारत की एजेंसी GTRE ने हाथ मिलाया था और ये दोनों ही कंपनियां मिलकर कावेरी ड्राई इंजन को तैयार करने वाली थी।
और अभी हाल ही में एक अपडेट सामने निकल कर आई है कि इस इंजन से जुड़े मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग गोदरेज कंपनी ने शुरू कर दी है। गोदरेज इंडस्ट्री पहले भी भारत की डिफेंस के लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है और अब कावेरी ड्राई इंजन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके बाद से भारत के डिफेंस एयरक्राफ्ट की ताकत को ऊंची रफ्तार मिलेगी। ड्राई कावेरी इंजन 4 को काफी सालों से महत्वपूर्ण तकनीकों में लगाकर मिल रही सफलताओं की वजह से स्टेबल बनाया जा रहा है, जिससे इंजन का सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन मिल सके, जिसके 2026 तक मिलने के आसार है। ड्राई कावेरी इंजन 46 किलो न्यूटन ग्लास का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जिसका उपयोग इंडियन अमेंडमेंट व्हीकल प्रोग्राम में किया जाएगा, जिसे शॉर्ट में IUSV के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाल ही में आ रही खबरों की माने तो DRDO ने अपने दूसरे सेक्शन पर भी काम शुरू कर दिया है, जो IUSV प्रोग्राम के लिए नहीं है, लेकिन इसे एक नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम के सर्टिफिकेशन के बाद मंजूरी मिल सकती है। और साथ ही साथ जब से गोदरेज ने यह बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि ड्राई कावेरी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो चुका है, उसके बाद से ही लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इंजन की मैन्युफैक्चरिंग खत्म होने के बाद इसे सबसे पहले छोटे और कम पावर के एयरक्राफ्ट में लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल GTRE ने गोदरेज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत 6 कावेरी इंजन में इस्तेमाल होने वाले 8 तरह के मॉड्यूल को गोदरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत गोदरेज कंपनी भारत में ही प्रोड्यूस करने वाली है। और इस एग्रीमेंट के बाद से ही गोदरेज कंपनी भारत की एक ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जो कि किसी भी इंजन को प्रोड्यूस करेगी। गोदरेज ऑफिशियल की तरफ से आई स्टेटमेंट के हिसाब से इन 8 मॉड्यूल्स को 30 महीनों के अंदर बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हाल ही में शुरू हुई है और आगे चलकर ड्राई कावेरी इंजन को बड़े और घातक एयरक्राफ्ट में भी लगाया जाएगा। और इसके लिए फिलहाल DRDO अभी काम कर रहा है, जिसके बाद यह इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। और अगर पहले वाले इंजन को छोटे और कम पावर वाले एयरक्राफ्ट में लगाने के बाद सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो इसे बड़े एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल यह खबर आई थी कि मुंबई में 250 करोड़ के निवेश से एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट को गोदरेज कंपनी ने सेटअप किया है। ऐसे में इस बात के चांस काफी ज्यादा है कि इन 8 मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो अब गोदरेज ने शुरू की है, उन्हें इसी एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में तैयार किया जाने वाला है। बता दें कि 1989 में DRDO ने जब अपने इस ड्राई कावेरी इंजन के प्रोडक्शन को शुरू किया था, तब फॉरेन मीडिया ने इसे पूरी तरीके से एक असफल प्रोजेक्ट बताया था। लेकिन मीडिया की बातों में कितनी सच्चाई थी, यह बात तो भारत ने कुछ ही सालों के इंतजार में साफ कर दी है। और अब खबर यह है कि कावेरी ड्राई इंजन को इंडिया के फ्यूचर प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।